आज मैं आपको क्लास 6 के चैप्टर अपने आस पड़ोस में होने वाले परिवर्तन के बारे में बताने वाली हूँ। बच्चों, जैसा हम अपने आसपास कई तरह के बदलाव देखते हैं, जैसे दिन और रात का होना, मौसम में परिवर्तन, पत्तियों का हरे से पीले होकर पेड़ों से गिर जाना, फसल का पकना, बीज से वृक्ष का बनना, साथ ही साथ दूध से पनीर बनना, दही बनना, चीनी और पानी को मिला के शरबत का बनाना, ये कई तरह के परिवर्तन यानी बदलाव हम अपने आसपास देखते हैं, जिनमें से कई सारे परिवर्तन तो प्रकृति में स्वतः यानी अपने आप हो जाते हैं और कुछ परिवर्तन हमारी मानवीय क्रियाकलापों द्वारा संपन्न होते हैं। तो इस आधार पर हम क्या देखते हैं कि जब परिवर्तन होता है तो पदार्थों की अवस्था में, रूप में, उनकी संरचना में कुछ बदलाव आते हैं। अतः परिवर्तन को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में लगातार होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। प्रकृति में कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिन्हें अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है और अलग अलग नाम दिए गए हैं। पहला, मंद एवं तीव्र परिवर्तन, जिन्हें इंग्लिश में स्लो एंड फास्ट चेंजेस कहा जाता है। मंद परिवर्तन या स्लो चेंजेस, कुछ परिवर्तनों के पूर्ण होने में ज़्यादा समय लगता है तो इन्हें मंद परिवर्तन या स्लो चेंजेस कहते हैं। जैसे दूध से दही के जमने में, हमारे बालों, नाखून या लंबाई के बढ़ने में ज़्यादा समय लगता है, अतः ये मंद परिवर्तन कहलाते हैं। तीव्र परिवर्तन यानी फास्ट चेंजेस, कुछ परिवर्तन बड़ी तीव्र गति से पूर्ण होते हैं, जैसे दूध में नींबू डालने पर दूध का फटना, गुब्बारे में हवा भरने पर गुब्बारा बड़ा हो जाता है और अगर और ज़्यादा हवा भरे तो गुब्बारा फूट जाता है। ये सारे बदलाव बहुत तीव्र गति से होते हैं, अतः ये तीव्र परिवर्तन फास्ट चेंजेस के उदाहरण हैं। दूसरा, अनुकूल परिवर्तन एवं प्रतिकूल परिवर्तन, मीन्स फेवरेबल चेंजेस एंड अनफेवरेबल चेंजेस। जैसा नाम से स्पष्ट है, अनुकूल परिवर्तन मीन्स उपयोगी परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जो हमारे लिए उपयोगी हैं, हमारे लिए लाभप्रद हैं, वो अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे फलों का पकना, खाना पकना, दूध से पनीर बनना आदि अनुकूल परिवर्तन के उदाहरण हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हैं। प्रतिकूल परिवर्तन वे परिवर्तन जो हमारे लिए अनुपयोगी या नुकसानदायक होते हैं, जैसे रोटी और अचार में फफूंद लगना, तूफानों का आना, लोहे में जंग लगना, बाढ़ आना, भूकंप आना, ये सारे परिवर्तन हमारे लिए नुकसानदायक हैं, अनुपयोगी हैं, अतः इन्हें प्रतिकूल परिवर्तन या अनफेवरेबल चेंजेस कहा जाता है। कभी कभी जो परिवर्तन हमारे लिए एक परिस्थिति में अनुकूल होता है, वही परिवर्तन दूसरी परिस्थिति में हमारे लिए प्रतिकूल भी हो सकता है। जैसे अगर फसल को पानी की ज़रूरत होती है और उस समय बारिश हो जाए तो वो हमारे लिए उपयोगी है, अतः बारिश का आना एक अनुकूल परिवर्तन है। लेकिन अगर पकी हुई फसल खड़ी है और बारिश आ जाती है तो वो फसल को ख़राब कर देती है, इसलिए दूसरी परिस्थिति में बारिश का आना हमारे लिए प्रतिकूल परिवर्तन सिद्ध होता है। नियमित एवं अनियमित परिवर्तन, रेगुलर एंड इरेगुलर चेंजेस, सृष्टि में कुछ परिवर्तन लगातार निश्चित समय अंतराल पर होते रहते हैं, उन्हें नियमित परिवर्तन कहा जाता है। जैसे दिन और रात का होना, ऋतुओं का परिवर्तित होना, पूर्णमासी और अमावस्या का आना, ये सारे नियमित परिवर्तन रेगुलर चेंजेस के उदाहरण हैं। अनियमित परिवर्तन इरेगुलर चेंजेस, जबकि वे परिवर्तन जिनका कोई निश्चित समय नहीं होता, वे कभी भी हो सकते हैं, अनियमित परिवर्तन या इरेगुलर चेंजेस कहलाते हैं। जैसे आंधी, तूफान, सूखा, बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि अनियमित परिवर्तन इरेगुलर परिवर्तन के उदाहरण हैं। प्रत्यावर्तित
तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, जिसको उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस कहा जाता है। एक गुब्बारे में धीरे धीरे सावधानी पूर्वक हवा भरिए कि गुब्बारा फटने ना पाए। गुब्बारा बड़ा हो जाता है और यदि हवा निकाल दें तो वापस अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। बर्फ़ और पानी में भी यही होता है। पानी को अगर हम बहुत कम यानी 0 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ठंडा करें तो पानी बर्फ़ में बदल जाता है, और अगर हम वापस उसको रूम टेम्परेचर पर यानी नॉर्मल तापमान सामान्य ताप तक लाएं तो वो वापस से पानी बन जाती है। रबर बैंड का भी हम उदाहरण देख सकते हैं कि रबर बैंड या स्प्रिंग को अगर हम खींचें तो वो बड़ी हो जाती है और वापस छोड़ देने पर वो फिर अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वे परिवर्तन जिसमें परिस्थितियां उलट देने पर पदार्थ पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ जाते हैं, प्रत्यावर्तित परिवर्तन यानी रिवर्सिबल चेंजेस कहलाते हैं। लेकिन क्या हम सेकी हुई रोटी से वापस आटे की लोई प्राप्त कर सकते हैं? दही से वापस दूध प्राप्त हो सकता है? नहीं। अतः वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ वापस अपनी पूर्वावस्था में नहीं लाया जा सकता, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन या इरिवर्सिबल चेंजेस कहलाते हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। एक बर्तन में ठोस मोम का एक टुकड़ा लें और उसे गर्म करें जब तक कि वो पिघल ना जाए, द्रव रूप में ना परिवर्तित हो जाए। गैस को बंद कर दें और बर्तन को ठंडा होने दें। हम क्या देखते हैं कि द्रव मोम ठोस मोम में फिर से परिवर्तित हो गई। उसी प्रकार पानी को जब हम बहुत कम तापमान तक लाते हैं यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाते हैं, ऐसा हम फ्रिज में भी कर सकते हैं, तो वह बर्फ़ में बदल जाती है। और जब बर्फ़ को वापस कमरे के तापमान पर सामान्य तापमान पर लाया जाता है तो वह पानी में फिर वापस बदल जाती है। इन दोनों उदाहरणों में हमने देखा कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त हो रहा है, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, सिर्फ उनका रूप बदला था। अतः ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। एक कागज या लकड़ी के टुकड़े को जलाएं, क्या देखते हैं? कागज या लकड़ी राख में परिवर्तित हो जाती है। राख एक नया पदार्थ है जिसके गुण कागज या लकड़ी से भिन्न होते हैं। उसी प्रकार यदि हम दूध से दही जमाते हैं तो दूध और दही दोनों के गुण एक दूसरे से भिन्न है। दही एक अलग पदार्थ है, दूध एक अलग पदार्थ है। दूध से दही जमना और कागज से राख का बनना दोनों रासायनिक परिवर्तन हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पूर्व पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक एवं कृत्रिम परिवर्तन, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल चेंजेस। प्राकृतिक परिवर्तन, नेचुरल चेंजेस। प्रकृति में कुछ परिवर्तन स्वतः होते रहते हैं, जैसे दिन और रात का होना, ऋतुओं का परिवर्तित होना, वर्षा, आंधी, तूफान, भूकंप, बादलों का आना, ज्वालामुखी का फूटना, ये सब प्राकृतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता। दूध से दही जमाना, अंडे को उबालना, बढ़ई द्वारा लकड़ी से मेज, कुर्सी या तखत बनाना, सीमेंट, मिट्टी, ईंट वगैरह से मकान बनाना, ये सब कार्य मनुष्य द्वारा किए जाते हैं। अतः ये मानवीकृत या कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं। अनियंत्रित एवं नियंत्रित परिवर्तन, अनकंट्रोल्ड एंड कंट्रोल्ड चेंजेस। ऐसे परिवर्तन जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता, अनियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन, आंधी तूफानों का आना, भूकंप का आना, बादलों का आना आदि। इन सब क्रियाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, अतः ये
अनियंत्रित परिवर्तन हैं। ऐसे परिवर्तन जिन पर हमारा कंट्रोल, हमारा नियंत्रण संभव है, नियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे हम अपने घरों में पंखों की स्पीड को रेगुलेटर से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लालटेन की रोशनी को भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमें कितना गर्म पानी चाहिए ये भी हम कर सकते हैं अपने हिसाब से। गाड़ी की स्पीड को हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। लोहे के बर्तनों में लगने वाले जंग को भी हम नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हम बर्तनों को जंग लगने से बचाना चाहते हैं तो हम उन पे तेल या पेंट को लगाकर उन्हें जंग लगने से बचा सकते हैं। तो ये सारे परिवर्तन जिन पर हमारा नियंत्रण होता है, जिन्हें हम होने से बचा सकते हैं या जिनको हम अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकते हैं, नियंत्रित परिवर्तन या कंट्रोल चेंजेस कहलाते हैं। जटिल परिवर्तन, कॉम्प्लिकेटेड चेंजेस, हम लोग पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस, कोयले आदि का प्रतिदिन उपयोग करते हैं। कैसे बनते हैं ये पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस, कोयला आदि, जिन्हें हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं? इन्हें ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत के रूप में जाना जाता है, यानी इनके स्रोत सीमित हैं और खत्म होने वाले हैं। आइए जानते हैं कैसे बनते हैं ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। कोयला और खनिज खानों से प्राप्त किए जाते हैं। लगभग 300 करोड़ वर्ष पूर्व भौगोलिक उथल-पुथल के कारण विशाल जंगल पृथ्वी की सतह के नीचे धंसकर दब गए थे। वायु की अनुपस्थिति व उच्च ताप एवं दाब के कारण धीरे धीरे उन जंगलों के वानस्पतिक पदार्थ जैसे जंगल के पौधों के तने आदि पत्थर के कोयले में परिवर्तित हो गए। इसी प्रकार समुद्र की गहराइयों में दबे मृत जीव जंतु उच्च ताप और दाब पर पेट्रोलियम पदार्थों में परिवर्तित हो गए। वास्तव में बड़े लंबे समय और जटिल क्रियाओं के उपरांत हमें पेट्रोलियम उत्पाद जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि प्राप्त होते हैं। इन परिवर्तनों की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है, अतः इन्हें जटिल परिवर्तन, कॉम्प्लिकेटेड चेंजेस कहा जाता है। शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, वृद्धि आदि सभी जटिल परिवर्तन, कॉम्प्लिकेटेड चेंजेस के उदाहरण हैं। परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रियाएं, हम अपने आसपास परिवर्तन की जो जो क्रियाएं देख रहे हैं या जो जो क्रियाएं देखते हैं, उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, इसमें लोहा और ऑक्सीजन नमी की उपस्थिति में परस्पर क्रिया करते हैं। उसी प्रकार पारस्परिक क्रिया से वस्तुएं भी प्रभावित होती हैं। जैसे हम एक चाकू से सब्जी या फल वगैरह काटते हैं, तब वो बहुत तेज धार का होता है और धीरे धीरे उसकी धार कम हो जाती है, क्योंकि जिस तरह चाकू सब्जियों को काटता है तो सब्जी भी उसकी धार को धीरे धीरे कम कर रही है, यानी सब्जी भी चाकू पर प्रभाव डाल रही है। इसके लिए यह ज़रूरी है कि चाकू और सब्जी एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। यह आपसी क्रिया तथा प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। प्रतिक्रिया द्वारा क्रिया करने वाले पदार्थ के आकार, रंग, अवस्था, भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता। अनेक परिवर्तनों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हम थोड़ा सा अल्कोहल अपनी हथेली पर रखें, हमारे शरीर की गर्मी से यह वाष्पीकृत हो जाता है और उड़ जाता है। उसी तरह फोटो फिल्म पर अगर रोशनी पड़े, प्रकाश पड़े तो वह खराब हो जाती है। सौर प्रकाश की ऊष्मा से समुद्रों का, नदियों का पानी वाष्पीकृत हो जाता है। विद्युत ऊर्जा द्वारा ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है। विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं द्वारा विभिन्न परिवर्तन होते हैं। जैसे साइकिल का पैडल जब हम चलाते हैं तो साइकिल गतिमान हो जाती है, यानी इस क्रिया में पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। एक हैंड लेंस को सूर्य के प्रकाश के सामने रखें।
अब हैंड लेंस को ऊपर नीचे करके सूर्य की किरणों को कागज पर केंद्रित करें। कागज गर्म होकर जलने लगता है। यह परिवर्तन सौर ऊर्जा के कारण होता है। सोलर कुकर में भी सौर ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है और भोजन को पका देती है। तीसरा, कभी-कभी बादलों के तेज गरजने, तीव्र आवाज से खिड़कियों और दरवाजों की खड़खड़ाहट, शीशे तथा कांच के बर्तनों का चटकना अनुभव किया जाता है। यह परिवर्तन ध्वनि ऊर्जा के कारण होता है। बगीचों में भी पक्षियों को उड़ाने के लिए टीन पीटना या किसी भी प्रकार से शोर करना, ध्वनि उत्पन्न करना, ऐसा करके पक्षियों को भगाया जाता है। तो इसलिए कुछ परिवर्तनों के लिए ध्वनि ऊर्जा का होना आवश्यक है। चौथा, विभिन्न प्रकार की धातु की वस्तुओं को आकार तथा आकृति देने के लिए धातुओं को आघात करके यानी पीट करके खुरपी, हंसिया, छेनी आदि बनाए जाते हैं। यह परिवर्तन आघात पहुंचाने से किए जाते। एक कागज पर कुछ आलपेन रखें, उसके पास एक चुंबक लाएं। क्या होता है? आलपेन चुंबक से चिपक जाते हैं और प्रत्येक आलपेन में चुंबकीय गुण आ जाता है। लोहे की भारी वस्तुओं को उठाने के लिए भी क्रेन में चुंबक का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कुछ परिवर्तन चुंबकीय ऊर्जा के कारण होते हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको बताया कि परिवर्तन क्या होते हैं और परिवर्तन कितने तरह के होते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।